राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं दीपावली की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि और दीपावली पूजन सामग्री। तो देखिए, आपको दीपावली की जहां पूजन करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। यदि आपको गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर से आप लेपन कर कर उस पर एक आटे का चौक पूर लीजिए। तो देखिए, अब आपको एक चौकी लेनी है और उस चौकी को यहाँ पर आपको रख देना है। इस चौकी पर बिछाने के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए और उसको इस चौकी पर बिछा दें। अब इस चौकी पर माँ लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले वहाँ कुछ चावल रख दें और उन चावल के ऊपर माँ लक्ष्मी की आप स्थापना कर दें। इसके साथ ही हमें कलश की स्थापना करनी है, तो आप चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना कर लें। एक लोटे में आप जल भर लें और उसमें थोड़ा आप गंगा जल डाल लें और उसके कंठ में आप मौली बांध लें। अब इस कलश में डालने के लिए आपको सुपारी चाहिए, लौंग, कमलगट्टा, एक फूल, चावल, रोली, कुमकुम, सारी सामग्री आप इस कलश में डालकर उस कलश के ऊपर आप पान के पत्ते सजा लीजिए। यदि आपके पास पान के पत्ते नहीं हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकती हैं, अशोक के पत्ते भी ले सकती हैं और इस कलश पर सजा सकती हैं। इस कलश को सजाने के बाद इस पर आप एक अक्षत से भरी कटोरी रख दें और एक नारियल लें, उसको हल्दी कुमकुम से तिलक करके लाल कपड़े में लपेट कर आप इस कलश के ऊपर रख दें। अब हमें इसके साथ ही भगवान विष्णु की स्थापना करनी है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु की स्थापना के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आपके पास मूर्ति हो या उनकी फ़ोटो हो तो आप उनको ले सकते हैं और यदि नहीं हो तो आप सुपारी के स्वरूप उनकी स्थापना कर सकते हैं। आप एक पान के पत्ते के ऊपर अक्षत रखकर उनकी स्थापना कर दें। इसके साथ ही हमें इस पर एक अखंड दिया जलाना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले चौकी पर एक स्वास्तिक बना लेना है। यदि आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है तो आप चावल की ढेरी बना के उस पर दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, स्नान की भावना लेते हुए गंगा जल से छींटे देकर सभी के लिए स्नान करवा देंगे। कलश को भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी के लिए छींटा देकर स्नान करवा देंगे और सभी को रोली कुमकुम से तिलक कर देंगे। इसी के साथ सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास माला है तो आप उन माता लक्ष्मी को माला समर्पण कर दें और सभी के लिए वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर दें। और इसी के साथ यदि आपके पास कमल का फूल है तो आप इस दिन माता लक्ष्मी को अवश्य समर्पण करें, क्योंकि माता का सबसे प्रिय फूल है कमल का। यदि आपके पास कमल का ना हो तो आप कोई भी फूल उनके लिए समर्पित कर सकते हैं। आप सबके लिए एक एक फूल समर्पित कर दें। तो देखिए, माता लक्ष्मी की सारी प्रिय वस्तुएं आज उनको समर्पित करनी चाहिए। जो जो माता को पसंद है आज उनकी सारी पसंद की वस्तुएं उनको समर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही आप कमलगट्टे उनको समर्पित कर दें और कौड़ी, यदि आपके पास पीली कौड़ी हैं तो आप वो भी उनको समर्पित कर दें। इसके साथ ही गोमती चक्र और हल्दी, ये भी आप माता को समर्पित कर दें। इसके साथ ही आप माता के लिए सारी वस्तुएं जो उनकी सबसे प्रिय होती हैं वो सारी वस्तुएं आज उनके लिए समर्पित कर दें। और यदि आप धनतेरस पर जो नया बर्तन खरीद कर लाए हैं वो भी आज यहाँ उनके साथ ही पूजा कर लें। और जो भी आप सोने चांदी की चीज़ लेकर आए हैं उनकी भी आप यहाँ पूजा कर सकती हैं। और इन सभी वस्तुओं की जो चौकी पर रखी हैं सबको कुमकुम से तिलक कर लें और सबको अक्षत से छिड़क कर, गंगा जल छिड़क कर सबकी पूजन कर लें। इसके साथ ही आपको 5 या 7 अनाज लेने हैं। आप इसमें धनिया ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही आप माता को भोग समर्पित जरूर करें। खील बताशे का भोग आज के दिन उनको जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। तो आप पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप माता को भोग समर्पित कर दें। इसके साथ ही आपको आज 16 दिए लेना है। यदि आपके यहाँ इससे ज़्यादा दिए जलते हैं तो आप उतने दिए लेकर आज जलाएं और माता के यहाँ उनसे आरती करें। तो देखिए, अब लक्ष्मी माता के ऊपर खील बतासों की बरसात करेंगे, क्योंकि आज के दिन उनको इनकी बरसात करने से अपने घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं। माता लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। अब माता की आरती कर लेंगे और उनसे प्रार्थना कर लेंगे। हे माँ लक्ष्मी, हे गणपति जी, हे विष्णु जी, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनाए रखना माँ। हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो माँ। हमारे घर को इन सभी से भरे रखना माँ। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ऐसे ही कृपा दृष्टि रखना माँ हमारे ऊपर। इसके साथ ही आप धनतेरस पर जो झाड़ू लेकर आई थी उनका भी पूजन कर लेंगे। आप उस झाड़ू का यहाँ पर
कुमकुम रोली सर तिलक करके चावल अक्षत चढ़ाकर उसकी आप पूजन कर लें और उससे आप झाड़ू लगाएं। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसके साथ ही तो देखिए अब हम देखते हैं दीपावली पर बनाई जाने वाली धन वर्षा पोटली कुबेर पोटली को कैसे बनाएं। अब हम इसको देखते हैं। यह पोटली बनाकर आप सभी अपने घर की तिजोरी में यह पोटली रखते हैं। इस पोटली से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और आपके घर में धन की बरकत बनी रहती है। इसलिए यह इस पोटली को बनाया जाता है दीपावली के दिन। तो देखिए इस पोटली को कैसे बनाना है, इस पोटली में क्या क्या रखना है, तो आज हम देखेंगे। देखिए दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की सारी प्रिय वस्तुएं उनको समर्पित करेंगे और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ इन वस्तुओं का धूप दीप से अच्छे से पूजन कर वहीं चौकी पर रख लेंगे और धूप दीप देकर पूजन के बाद हम लक्ष्मी माता की यह धन वर्षा पोटली बनाएंगे। तो देखिए इस पोटली बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक लाल रंग की पोटली चाहिए। यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। यदि आपको यह मार्केट में ना मिले तो इस पोटली को आप घर पर आसानी से बना सकती हैं। और यदि आपको घर पर बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास पुरानी पोटली रखी है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकती हैं बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हल्दी की गांठ चाहिए। आपको शुद्ध 7 हल्दी की गांठ चाहिए। इसमें रखने के लिए देख लेना वह टूटी फूटी ना हो और ख़राब ना हो। आपको शुद्ध ही हल्दी की गांठें रखनी है इस पोटली में बनाने के लिए। आपको सबसे पहले 7 हल्दी की गांठ ले लेना है। उसके बाद आपको 7 सुपारी चाहिए। सुपारी भी आपको शुद्ध होनी चाहिए, कहीं से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से देख के और रख लें। इसके साथ ही अब आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप कोई भी कॉइन ले सकती हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी कॉइन ले सकती हैं। और याद रहे यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। इन सभी सामग्री के साथ ही आपको अब लेना है कौड़ी। आपको 5 कौड़ी लेनी है। यदि आपके पास 5 कौड़ी से ज़्यादा भी हैं तो आप वो भी रख सकते, 7, 5, 9 आप जितनी भी कौड़ी हों। और कौड़ी आपको पीले रंग की लेनी है। यदि आपको सफ़ेद मिल जाए तो वो भी चल जाएंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी के प्रिय वस्तु कमलगट्टे लेने, 7 कमलगट्टे लेना है। आपके पास 5 हो तो आप 5 भी रख सकती हैं और इससे ज़्यादा भी हो तो आप वो भी रख सकती हैं, इससे ज़्यादा भी। इसके साथ ही आपको चाहिए गोमती चक्र। गोमती चक्र आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमें 5 गोमती चक्र लेने हैं। यदि आपके पास इससे कम हो तो आप कम भी रख सकती हैं और इससे ज़्यादा हो तो आप वो भी रख सकती हैं। यह सामग्री आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। आपके पास कम हो तो आप वो भी रख सकती हैं और आपके पास जितनी हो आप वो रख सकती हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए 5 इलायची। हरी इलायची अच्छी होनी चाहिए और इलायची के साथ ही आपको 5 लौंग रखनी चाहिए। देख लेना लौंग में फूल लगे हों, फूल के साथ ही लौंगों को रखना। लौंग के साथ ही हमें इलायची, इन सारी सामग्री रखनी है। और या आपको हरा धनिया रखना है। धनिया रखने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, तो आप हरा धनिया इसमें ज़रूर रखें। इसके साथ ही आपको चावल ज़रूर लेना है इसमें रखने के लिए। आप पीले चावल ले सकती हैं। यदि आपके पास पीले चावल नहीं हैं तो आप हल्दी से कलर करके चावल को पीला कर सकती हैं और इसमें रख सकती हैं। यह सारी सामग्री आप एक बार और देख लीजिए। 5 गोमती चक्र आपको चाहिए, 5 पीली कौड़ी, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 5 इलायची, 5 लौंग, 1 चांदी का सिक्का। यदि आपकी जितनी सामर्थ्य हो, 1, 2 आपके पास जितनी भी सामग्री हो आप उतनी रख सकते तो हैं। देखिए इन सभी सामग्री को लक्ष्मी पूजन के साथ ही हम पूजन में रख लेंगे और लक्ष्मी पूजन के साथ ही इन सभी सामग्री की धूप दीप से पूजन कर लेंगे। इसके साथ ही जो जो सामग्री हमने बताई है, जो जो लक्ष्मी माता की प्रिय वस्तुएं हैं, वो सारी सामग्री हम इस लाल पोटली में रख देंगे। आप 5 हल्दी के गांठ इसमें रख दीजिए, 5 सुपारी रख दीजिए, 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 इलायची, धनिया और पीले चावल, चांदी का सिक्का। जो सिक्का होता है वो अपने घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता है। ये सारी सामग्री आप इस पोटली में भर दीजिए और दीपावली की पूजन के बाद आप इस पोटली को बनाइए। दीपावली के पूजन के साथ ही आप उसी के साथ ही आप इस पोटली का भी पूजन कर दीजिए। और सारी सामग्री रखने के बाद इस पोटली को हम अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद इस पोटली को हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। यह पोटली समर्पित करने के बाद आप माता से प्रार्थना करना, हे माता
आप हमारे घर में हमेशा धन के भंडारे भरे रखना। जैसे यह पोटली भरी है वैसे ही हमारे घर को धन के भंडारों से भरे रखना माँ। आपका आशीर्वाद हमारे घर पर सदैव बना रहे माँ। आप हमें ऐसा ही आशीर्वाद देना कि हमारे घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी ना हो और हमारे घर के भंडारे कभी धन से खाली ना हो। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव